उस दोस्त से दूर जाने का मार्ग है, किंतु सोचिए यदि इस संसार दुख का सागर होता तो नियति क्या आपको यहाँ पर जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा बस नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर, यहाँ के लोगों पर, सोचते हैं कि काश मैं यहाँ पर आया ही नहीं होता। एक किसान बंजर जमीन पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप इस संसार में आए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप यहाँ पे कैसे आए हैं। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है कि आप इस संसार से गए, तब आप इस संसार को आप कैसा छोड़ कर गए। तो ये सोच कर जिए, जो किसी के लिए नरक है उसे किसी का स्वर्ग बनाकर दिखाइए, तो आपका जीवन और आपका संस्कार दोनों धन्य हो जाएंगे। राधे राधे। पीपल उसे शीतल छाया देकर उसकी सारी थकान हर लेता है। इस संसार में यदि आपको सम्मान पाना है तो पीपल की भांति ही बनना होगा। कुछ देना सीखो, आनंद, सुख, शीतलता बांटना सीखो, और कांटों की भांति कभी किसी को कष्ट ना दो। सम्मान स्वयं चलकर आपके पास आएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। हम सभी मानते हैं कि हमें जीवन में कभी न कभी किसी न किसी स्थान पर प्रेम होता ही है, चाहे वो माता पिता को संतान से हो, ज्ञानी को ज्ञान से हो, किसी कलाकार को कलाकार से हो, किंतु ये वास्तव में ये प्रेम ही है। मोह भी तो हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है? अंतर है बंधन का, जो आपको बांधे हुए है, जो आपको बांधे वो मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम वो है जो आपको मुक्त कर विकास की ओर भेजे। चलिए आपको एक उदाहरण देते हैं। कुछ माता पिता अपने संतान को किसी अन्य नगर में पढ़ने के लिए भेज नहीं पाते, अपने संतान को उसके मित्रों के साथ खेलने नहीं देते, चिंतित रहते हैं कि कहीं उसके संतान को पीड़ा न पहुँचे, और इसीलिए उसे बांध कर रखते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। क्योंकि यदि प्रेम होता तो चाहते कि उनका संतान माता पिता के छांव से निकलकर इस संसार को देखे, उसे समझे, उससे ज्ञान ले, अपने अनुभवों से सीखकर अपना स्वयं व्यक्तित्व बनाए। स्मरण रखिएगा, मोह से भय पैदा होता है और प्रेम से केवल आनंद। इसीलिए बांधिए मत, मुक्त कीजिए, क्योंकि यही प्रेम है। राधे राधे। संसार में संबंध बहुत ही महत्व रखता है। अब प्रश्न उठता है कि संबंध कैसा होना चाहिए। संबंध शब्द का प्रारंभ में ही सम आता है। सम अर्थात समानता। जो किसी के साथ संबंध मिलाते हुए इतना मत झुकिए कि उठने के लिए किसी की सहारा की जरूरत पड़े। स्मरण रखिएगा, जो झुकाना चाहे वो कभी संबंध नहीं निभा पाएगा। संबंध उसी के साथ जोड़िए जो आपको समान माने, आपको सम्मान दे, क्योंकि सम्मान से ही संबंध पनपेगा और बढ़ेगा। कभी सोचे हैं जब माता संतान को जन्म देती है तो क्या होता है? 9 माह का गर्भ, प्रसव की तीव्र पीड़ा। मानो कहते हैं कि ये पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि मानो जैसे संतान के जन्म के बाद माता को भी एक नया जन्म मिल जाता है, और इस जन्म के बाद हरण होता है तो माता की वो पीड़ा। किंतु यदि आप
दृष्टिकोण बदलकर देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि पीड़ा का ये अंत अपार आनंद का प्रारंभ है। आरंभ संतान का, और संतान माता पिता के लिए सुख का प्रारंभ होता है। जीवन के साथ भी यही होता है। हम कभी कभी किसी संबंध या किसी पीड़ादायक स्थिति से इतने विचलित हो जाते हैं कि उस आनंद को आरंभ में ही नहीं देख पाते। व्यक्ति के सर पर जब क्रोध चढ़ जाता है तब उसे सत्य और असत्य के बीच का ज्ञान नहीं होता। क्रोध उसके दृष्टि को धुंधला कर देता है और उसके पश्चात सिर्फ माया और कपट ही आगे का मार्ग दिखलाता है। अपने स्वार्थ के लिए, सिद्धि के लिए अग्नि क्या करती है? जलाती है। तो चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, वस्त्र हो, चाहे कुछ भी हो, जो उस अग्नि में डालोगे वो सब भस्म हो जाएगा। किंतु सोना, यदि आप सोने को अग्नि में डालोगे तो वो कुंदन बनकर अपना अस्तित्व निखार लेता है। यदि आप लोहे को ताप दो तो वो फौलाद बन जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसकी भीतर अग्नि, उनको जलाने वाली अग्नि उससे अधिक तीक्ष्ण होती है। ये अग्नि है निश्चय की, ये अग्नि है पवित्रता की। यदि आपका निश्चय दृढ़ हो, आपके विचार पावन हो, तब आप कुंदन बनकर निकलोगे, फौलाद बनकर निखरोगे। भीतर से बल मिलेगा, कोई भी आपके साथ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। व्यक्ति का जीवन क्या है? और अब आप कहेंगे कि जन्म और मृत्यु के बीच का समय। और मृत्यु कब होती है? जब व्यक्ति श्वास लेना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे। ऐसा नहीं है। देखिए, जल की मृत्यु तब नहीं होती जब वो सूख जाती है। जल की मृत्यु तब होती है जब वो प्यास बुझाना बंद कर देती है। सूर्य की मृत्यु तब नहीं होती जब उस पर ग्रहण लग जाए या जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्य की मृत्यु तब होती है जब वो भविष्य में इस संसार के जीवों को प्रकाश की आशा देना छोड़ दे। उसी प्रकार मनुष्य का अंत, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाए। करुणा वो भाग है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, जो एक मनुष्य को किसी और मनुष्य का कष्ट, उसके आवश्यकता का अनुभव कराती है, जो उसे बल देती है किसी और की सहायता करने के लिए, उसे पात्र बनाती है इस सृष्टि की नियंता बनाने के लिए। देखिए, इस संसार में मृत्यु केवल एक बार होती है, तो उससे पूर्व क्यों मरना? इस करुणा को क्यों मारना? स्वयं को मनुष्य बनाए रखिए, मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहेंगे। नवरात्रि का पर्व आरंभ हो चुका है और ये पर्व अत्यंत भव्य है, क्योंकि ये पर्व जगत माता से जुड़ा हुआ है। माँ कितना छोटा सा शब्द है। इन्हें ठीक से देखें तो समस्त संसार इसी में समा रखा है। माँ जो अपने संतान के लिए हर संभव प्रयास करती है, कुछ भी करने को तैयार रहती है। माँ जिसका सबसे बड़ा गुण निश्चल मन, ना कोई पूर्वाग्रह, ना भेदभाव, ना कोई छल कपट, और इतनी भोली होती है, संतान भले झूठा रोले लेकिन माँ को लगता है कि वास्तव में भूख लगी होगी। चाहे जन्म देने वाली हो या चाहे पालने वाली, स्वर्ग, ये स्वर्ग हमारे माँ के चरणों के नीचे ही प्राप्त होता है। इसी माँ को हमारा सत सत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको भगवत गीता के अच्छे विचार का प्रथम भाग? कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा
और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत जल्द आपके लिए भगवत गीता के दूसरे भाग लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें।